तो आज के क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसका रिटर्न टाइप है वेक्टर और वेक्टर एंड। तो इस टाइप का हम एक बना लेते हैं वेरिएबल, कंट्रोल वी, उसका नाम रखते हैं रिजल्ट, और उसी को हमें रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिजल्ट। बढ़िया। इसको ले चलता हूँ मैं नीचे नीचे काफी, ये तो एंड में जाके होगा रिजल्ट। और क्या है, अभी जो रिजल्ट है इसके अंदर हम क्या भरेंगे, इंटीजर वेक्टर। तो एक बना लेता हूँ इसको, कॉम्बिनेशंस भरेंगे ना, और उसका नाम रखता हूँ मैं करंट। इसमें हर एक कॉम्बिनेशन इसमें भरी जाएगी। सही है। फिर क्या होगा, फिर हम कॉल कर देंगे किसको, सॉल्व फंक्शन को। वो क्या लेगा, कैंडिडेट्स तो लेगा ही, कैंडिडेट्स। और क्या लेगा, टारगेट लेगा। और क्या लेगा, रिजल्ट लेगा। रिजल्ट में ही तो चेंजेस करेगा। और क्या लेगा वो, करंट लेगा जो हमने करंट बनाया। और क्या लेगा, एक यहाँ पे जीरो, जीरो मतलब एक इंडेक्स है। बस सॉल्व करने के बाद वो सीधा वो कर देगा रिटर्न। तो इतनी सारी स्पेस हटा कर अब ये सॉल्व को डिफाइन करते हैं। ले चलते हैं इसको, कंट्रोल सी, यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन है, कंट्रोल वी। रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, वॉइड, कुछ नहीं, रिटर्न थोड़ी करेगा ये, बस उसी में चेंजेस करेगा। और कैंडिडेट्स का क्या है, वेक्टर इंट, कंट्रोल सी, कैंडिडेट्स की जगह ये डालता हूँ। टारगेट क्या है, इंट है, तो ऐसे लिख देता हूँ, कॉपी क्या करना, इंट टारगेट। रिजल्ट क्या है, ये है वेक्टर, और वेक्टर इंट रिजल्ट है, तो इसको ले जाते हैं कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। करंट क्या है, एक वेक्टर, इंटीजर वेक्टर है, तो इसको भी कॉपी करके करंट की जगह, और यहाँ पे मैं डालता हूँ इंट आई डी एक्स, इंडेक्स है ये। अब इसके अंदर लिखते हैं जो लिखना है। तो रिकर्शन है तो बेस केस लिखता हूँ इसमें, बेस केस। सबसे पहले तो हम देखेंगे इफ टारगेट अगर नेगेटिव हो गया तो चुपचाप रिटर्न कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे हम, इफ टारगेट हमारा हमने उसको कम करके कर करके जीरो तक पहुंच गया, तो इसमें हम रिटर्न तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम रिजल्ट में भी डाल देंगे चीजें। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, उसमें क्या डालेंगे, करंट को, जो हमें रास्ता मिल चुका है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक चलाएंगे लूप फॉर इंट आई इक्वल टू, जो कि चलेगा इंडेक्स से, आई लेस देन होगा कैंडिडेट्स डॉट साइज के, और आई प्लस प्लस तो होते रहेगा, लूप है। अब इस लूप में काम करेंगे, लेकिन हम चेक कर लेंगे पहले तो एक चीज, क्या, कि इफ आई इज लेस ग्रेटर देन इंडेक्स होना चाहिए, एंड जो कैंडिडेट्स ऑफ आई, अगर वो इक्वल इक्वल टू है कैंडिडेट्स ऑफ आई माइनस वन के, मतलब अगल बगल वाले सेम है, मतलब डुप्लीकेट्स हैं। लेकिन हमें, हाँ, इससे पहले एक चीज और करनी है कि यहाँ पे ना हमें सॉर्ट भी कर देना चाहिए उसको। सॉर्ट कर देंगे हम किसको, बिगिन से लेकर कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स से लेकर एंड तक कैंडिडेट्स के, बिगिन से लेकर एंड तक कैंडिडेट्स को सॉर्ट कर दिया। अब हम इससे अगल बगल में आ जाएंगे जो भी डुप्लीकेट्स हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ऐसा है तो कंटिन्यू कर देंगे, उसको स्किप मारेंगे, उस पर नहीं काम करना हमें। नहीं तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक
करंट में क्या डालेंगे हम? जो हमने निकाले कैंडिडेट्स ऑफ आई डालते हैं हम। कैंडिडेट्स ऑफ आई, उसको हमने करंट में डाल दिया। फिर हम फिर से सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। वहीं से ले आता हूँ ना नीचे से। सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, जो पैरामीटर्स चेंज होंगे वो डाल दूंगा। सॉल्व फंक्शन कैंडिडेट्स होएगा, अब इस बार टारगेट हो जाएगा कम, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये जो भी हमने कैंडिडेट्स ऑफ आई की वैल्यू है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और ये क्या है, रिजल्ट तो वही रहेगा, करंट भी वही रहेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स की जगह i+1 अगला इंडेक्स भेज लेंगे। फिर ये करने के बाद हम करंट में से करंट डॉट पॉप भी कर देंगे। करंट डॉट पॉप होता है, पॉप बैक होता है। पॉप बैक, सिंपल पॉप करके देखे तो कुछ हो गया दिक्कत? हाँ, पॉप अंडरस्कोर बैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो बस अब ये रिकर्शन अपना काम करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देखते हैं, थोड़ा सा छोटा। तो हमने रिजल्ट बनाया, करंट बनाया, सॉर्ट करा, सॉल्व को कॉल किया और लास्ट में रिटर्न कर दिया। अब सॉल्व में क्या हो रहा है, दो बेस केस थे, टारगेट लेस देन जीरो तो रिटर्न हो जाएगा चुपचाप, नहीं तो रिजल्ट के अंदर पुश करते जाएंगे करंट को। अब आई इक्वल टू इंडेक्स से चलेगा लेस देन कैंडिडेट साइज। और ये कंडीशन चेक करी हमने, अगर डुप्लीकेट्स हैं तो उसको स्किप मारेंगे। और फिर करंट में हम कैंडिडेट आई को डालेंगे और सॉल्व को ही कॉल कर देंगे। और टारगेट चेंज होगा और एक इंडेक्स चेंज होगा, बढ़ जाएगा, टारगेट कम हो जाएगा। ठीक लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ले चलते हैं इसको गूगल पे। यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। अगर मैं इसको हटाऊं, हटा देता हूँ सही रहेगा। रन करके देखते हैं, नहीं होगा तो मैच करेंगे और क्या। रॉन्ग आंसर आया, यानी कि कहीं गड़बड़ है। टारगेट माइनस कैंडिडेट्स ऑफ आई करेंगे, गड़बड़ कहाँ है? अब मैं ऐसे नहीं पता लगा सकता, मेरे को मैच करना पड़ेगा। आउटपुट हमारा खाली आ रहा है, रिटर्न हमने किया है रिजल्ट, रिजल्ट में भी कुछ किया कि नहीं किया, करा है भाई। देख लेते हैं, कोई नहीं। खोलता हूँ इसमें, डायरेक्ट इस उसके बाद इसमें देखता हूँ रिटर्न, साइड बाय साइड मैच करते हैं। देख लो करनी है तो आ जाएगी अब। वही है बस, इसको मैं यहाँ पे चलो अब देखते कैसे, लाइन बाय लाइन उसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा। नीचे से देखते हैं, वेक्टर और वेक्टर एंड करंट सॉर्ट किया बिगिन से लेकर, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं हाँ। फिर हमने सॉल्व किया कैंडिडेट्स को, टारगेट को, रिजल्ट को, करंट को और जीरो को, रिटर्न कर दिया रिजल्ट। अब देखते हैं सॉल्व फंक्शन। सॉल्व फंक्शन का सॉल्व फंक्शन में टारगेट अगर लेस देन जीरो है तो रिटर्न हो गया, टारगेट अगर इक्वल इक्वल टू जीरो है तो रिजल्ट डॉट पुश बैक करंट और रिटर्न कर दीजिए। फॉर int i इक्वल टू idx, आई लेस देन कैंडिडेट्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। इससे पहले हमने कंडीशन देख लिया, आई अगर इंडेक्स से बड़ा है, एंड कैंडिडेट्स ऑफ आई इक्वल टू 3 - 1, कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद हम करेंगे
करंट डॉट पुश बैक करेंगे सॉल्व कैंडिडेट्स और टारगेट माइनस कैंडिडेट्स ऑफ आई का रिजल्ट करंट आई प्लस वन करंट डॉट पॉप बैक। चला तो सही है। दिक्कत कहाँ है? टर्न जीरो वर्ड सॉल्व बड़ा करूंगा तो पूरा बड़ा हो जाता है ना। तो वर्ड सॉल्व वेक्टर इंट एंड कैंडिडेट। अच्छा कोई उसमें दिक्कत हो गई। इसमें हमें एक रेफरेंस भेजना पड़ेगा। यही पकड़ लिया मैंने। सबको रेफरेंस कर देते हैं वेक्टर इंट एंड सबको पास बाय रेफरेंस करता है। अब देखते हैं चला कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब चलेगा मेरे से कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल बी और इसको करते हैं यहाँ से। अब चलना चाहिए वो रेफरेंस में चेंज नहीं होगा अगर हम पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे तो। एक्सेप्टेड सेम आ रहा है ना 11125। हाँ सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। बढ़िया।